अब ये जो एक इकाई दूसरी इकाई को प्रभावित करती है उस विधि से जो बने दो विधि से, रचनात्मक विधि से, विरचनात्मक विधि से। आप चाय लेना चाहेंगे? हाँ ले लेंगे। क्या चीज? चाय की बात हो रही है। हाँ ठीक। तो ये बताइए फिर से, आपने जो कहा रचनात्मक विधि से प्रभावित करती है या विरचनात्मक विधि से, क्या मतलब हुआ इसका? कोई रचना होता है कि प्रभाव से, किसी का विरचना होता है। हाँ, वो तो ठीक है। मैं तो एक दूसरी बात समझना चाह रहा था बाबा। प्रभाव को तो बनता है एक दूसरे के बीच में, उसमें जो तीनों हो रहता है ना भाई। हाँ रचना विरचना स्थिर। हाँ ठीक बात है। स्थिर रहना में वो तो ठीक है, वो तो परिणाम रूप में ये प्रभाव होता है। मैं तो थोड़ी प्रभाव प्रक्रिया समझना चाह रहा था। प्रक्रिया तो वह हर वस्तु क्रियाशील है। हाँ ठीक बात है बाबा। नहीं ये बताइए बाबा, जैसे एक इकाई क्रियाशील है या गतिमान है, तो इसके पड़ोस में जो दूसरी इकाई होगी ये इस गति से प्रभावित होगी। वो ठीक है ना भाई, उसके ऊपर प्रभाव डालता है, उसका तीनों परिणाम है, बता तो दिया है। हाँ वो परिणाम तो ठीक है बाबा। और क्या कहना चाहता है? मैं ये जानना चाहता के बिना क्या कहना चाहता है? परिणाम के बिना प्रभाव क्या होगा? नहीं वो तो ठीक है बाबा। तो बीच में व्यापक होने के बावजूद ये प्रभाव उधर पड़ता है, वो तो बात अलग चीज है। हाँ वो क्या? अरे प्रभाव तो डालना हर वस्तु का पास अधिकार है। ठीक है, उसी को वातावरण उसका वस्तु का वातावरण मानते हैं। ठीक बात। तो अगर गति बढ़ती है तो एक तरह से उसके वातावरण में फैलाव हो जाता है। जो फैलाव होगा, सुकड़ना होगा, जो कुछ भी होगा। क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ नहीं होगा। वो तो किसी भी इकाई या दूसरी इकाई के बीच में सत्ता तो होगी ही, तो बेसिकली है कि उसमें प्रभाव जाना ही है। किसी वस्तु का फैलाव होता होगा तो किसी का सुकड़ना भी होता होगा। बाबा आप नहीं लेंगे? नहीं। किसी वस्तु का सुकड़ना भी होगा, किसी वस्तु का स्थिर रहना भी। हाँ ठीक है। ऐसा तीनों बात आता है कल्पना में। हाँ उसको कम किया